Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Right Now. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Riemann Integration. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर रहे हैं पीस वाइज मोनोटोन की। ये वाला जो है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो है ये वाली थ्योरम मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं पीस वाइज मोनोटोनिक क्या होता है। पीस वाइज नाम से समझ में आया, टुकड़ों में, ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब सबको पता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। पीस वाइज मोनोटोनिक क्या हुआ, टुकड़ों में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। A function f on this interval AB is piecewise monotonic if there is a partition P of this interval AB such that f is monotonic on each interval tk minus 1। तो हम सिंपली अगर इसका मतलब समझे तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक इंटरवल ए बी है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हो सकता है कि शायद पूरा मोनोटोन ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी इंटरवल को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसके पार्टीशन कर दूं, से मैंने कह दिया T0 T1 एंड अप टू Tn, ठीक है। मैंने इस फंक्शन को, मान लो मैंने इस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो हर इंटरवल में फंक्शन मोनोटोन होगा। हर इंटरवल में जो है फंक्शन मोनोटोन हो तो हम उसको क्या कहेंगे, पीस वाइज मोनोटोन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझोगे। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स से एक्स और 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन इस पे डिफाइंड है, यहाँ पे x लेस देन 1 कर दो, ठीक है। और ये यहाँ पे फंक्शन इस पे डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, इस 0,1 वाले इंटरवल में मेरा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और इस 2 माइनस एक्स वाले में मेरा फंक्शन, या जो ये 1,2 वाला इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मोनोटोन होगा। समझ में आई बात। ऐसे ही जो है मेरे पास दूसरी टर्म है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम आ गए पीस वाइज कॉन्टिन्यूस पे। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस में क्या कह रहे हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, इफ देयर इज अ पार्टीशन P of the interval AB such that f is uniformly continuous on the each interval। मतलब अगेन जरूरी नहीं है जो ये मेरे पास इंटरवल हो यहाँ पे फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस हो, जरूरी तो नहीं है, शायद हो सकता है कॉन्टिन्यूस ना हो। तो अगर हम अगेन इसी इंटरवल को देखो, फिर से मैंने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अब जो हर इंटरवल में फंक्शन है वो कैसा है, जो मैंने ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया ना, ये हर उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगेन से मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल, ले लेते हैं एक एक्स स्क्वायर, जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ 0x1 पे। फिर ले लेते हैं 2, जिसको मैं डिफाइन करूंगी x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। और फिर एक ले लेते हैं रूट x, जिसको मैंने डिफाइन किया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया। अब मैंने क्या कहा कि पहला देखो 0,1 पे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, 1,2 पे देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट क्या x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, नहीं, वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस विद द फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हम थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम कहती है कि इफ f is a piecewise continuous function or a bounded piecewise monotonic function on the interval AB, then f is integrable on the interval AB। मतलब उसने क्या कहा कि अगर f मेरे पास पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या बाउंडेड पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन है, तो हमें क्या दिखाना है कि f जो है इंटीग्रेबल है, इतनी सी बात हमें दिखानी है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पार्टीशन P कंसीडर करेंगे। अब हमने अपना इंटरवल फिक्स कर दिया से tk-1 से tk। अब फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो मैं इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई मैंने कि f की, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमने इस तरह से लिखना है कि f और फिर एक स्ट्रेट लाइन डालोगे और ये इंटरवल, ठीक है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। अब अगर मोनोटोनिक है तो मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि ये जो है एक्सटेंड कर सकते हैं टू अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया इस तरह से कि जो मेरा इंटरवल था tk-1 tk से r तक, और फंक्शन मेरा कैसे होगा, अगर मेरा पूरा फंक्शन है तो वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगी x की वैल्यू। अगर मैंने लिया x अप्रोचिंग टू tk-1 प्लस तो वो मेरा x किसके इक्वल आ जाएगा, tk-1 की। और x अगर अप्रोच कर रहे हैं tk माइनस के लिए तो क्या आ जाएगा x tk। ये क्या हो जाएगा, सब कुछ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल पे, ठीक है, और हेंस इंटीग्रेबल आ गया, तो दस f इंटीग्रेबल हो गया। ऐसे ही अब हमने बोला कि f के अगर क्या है, मोनोटोनिक है, तो हम f के को कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, एक मोनोटोनिक फंक्शन से f के कैप तक, ठीक है। अब मैंने ये f के कैप कैसे डिफाइन किया, f के x है, x कहाँ होगा, इंटरवल में। अगर मैं इस फंक्शन का इनफीमम लूं जहाँ पे x किसमें बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा tk-1। अगर मैं इसी fx का सुप्रीमम लूं तो वो क्या होगा, x इक्वल्स टू tk पे होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। सिमिलर वे से हम जो है डिक्रीजिंग के लिए कह सकते हैं कि अगर f के x है तो इस इंटरवल में है, इनफीमम लूंगी फंक्शन का तो x इक्वल्स टू tk आएगा, और अगर मैं सुप्रीमम लूंगी इस फंक्शन का तो tk-1 आएगा। तो यहाँ पे जो ये f के कैप है ये क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा इस इंटरवल पे, सो दैट f के कैप क्या हो जाएगा, स्टिल मोनोटोनिक है वो इस इंटरवल पे, और हेंस हम क्या कह सकते हैं, इट इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। तो देयरफॉर f क्या आ गया, इंटीग्रेबल आ गया, और हेंस हमने ये चीज प्रूव कर दी, ठीक है। और हमें क्या दिखाना था, हमें यही चीज दिखानी थी, कहाँ गया, हमने दिखाया कि अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है उसकी भी हमने बात की, बाउंडेड पीस वाइज मोनोटोनिक है हमने उसकी भी बात की। अब मोनोटोनिक में क्योंकि मोनोटोनिक जो है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, तो हमने दोनों ही केस लेके उनकी बात भी की है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल आ गया। सो आई होप ये वाली सबको समझ में आई होगी थ्योरम। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज योर आईवीटी थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ये वाली थ्योरम पेपर में आने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन फॉर एटलीस्ट वन x इन a b वी हैव दिस। ये क्या है कि f(x) किसके इक्वल हो जाएगा, 1/b माइनस a इंटीग्रल a टू b f के। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो कितना छोटा सा प्रूफ है। हमने बताया कि f जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस पे, तो वो इंटीग्रेबल भी होगा इस पे, अगर इंटीग्रेबल भी है, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो वो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू भी तो अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमने कैपिटल M बोल दी, मिनिमम वैल्यू हमने स्मॉल m बोल दी इस इंटरवल a b पे। सिंस अब मैं क्या कह सकती हूँ कि देखो ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू है एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने क्या किया, यहाँ पे b माइनस a से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब ये f कुछ नहीं है बल्कि इंटीग्रल a टू b है। हमने क्या किया, अब इस b माइनस a से ना डिवाइड कर दिया, इनफीमम 1/b माइनस a इंटीग्रल a टू b f लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब हम आईवीटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा आपके इस इंटरवल ए बी में, सच दैट जो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आईवीटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी थी जिसको हम आईवीटी फॉर इंटीग्रल्स कहते हैं। अब एक आ जाती है जनरलाइज्ड आईवीटी। ये वाला जो जनरलाइज्ड आईवीटी आपकी बुक में एज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन में गिवन है, बट ये वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जनरलाइज्ड आईवीटी कहते हैं।
ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सपोज एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, जी एक्स पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स इन दिस ए बी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। अगेन जैसे अभी हमने ऊपर किया सेम पार्ट्स पे नीचे करेंगे। हमने जो ये वाली कंडीशन है इसको स्टार मान लिया। ठीक है, अगेन मैंने बताया फंक्शन है एक, हम यहाँ पे टी ले रहे हैं, ये फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, पूरे इसमें अब हमने जो है जीटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हमने क्या किया, इंटीग्रल ए टू बी डी टी कर दिया, क्योंकि जीटी तो पहले से ही है। अब हमने इंटीग्रल ए टू बी डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इसमें, तो ये आ गई। अब नोट करो कि जी आइडेंटिकली अगर जीरो हो गया तो ये कंडीशन तो होल्ड कर गई। If g is identically zero, then the condition holds, ये स्टार वाली कंडीशन। तो हम मान लेते हैं कि g आइडेंटिकली जीरो नहीं है, क्योंकि अगर आइडेंटिकली जीरो हो गया कंडीशन होल्ड होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर, अब हमने मान लिया कि g आइडेंटिकली जीरो नहीं है फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट इन दिस ए बी इंटरवल सच दैट ये इंटीग्रल ए टू बी जी टी डी टी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने जो वन, ये रही वन वाली कंडीशन, हमने क्या बताया कि ये जो इंटीग्रल ए टू बी जी टी डी टी है ये पॉजिटिव है, हमने इसी वाली उससे ना इस इक्वेशन वन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने डिवाइड कर दिया इंटीग्रल ए टू बी जी टी डी टी से। ठीक है, ये रहा मेरा कर रखा है। जब मैंने डिवाइड किया, देखो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, से मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है इससे, तो मैं डिवाइड करा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट हट गया, यहाँ से ये वाला पार्ट हट गया, तो मैं अल्टीमेटली क्या कह सकती हूँ, देखो ध्यान से, मैं कह सकती हूँ इनफीमम फंक्शन और ये रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ गया, सुप्रीमम। इस वैल्यू को मैंने एफ ऑफ वाई टू मान लिया, इस वैल्यू को एफ ऑफ वाई वन मान लिया। अगेन मैंने आईवीटी लगाई फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो मैं क्या कह सकती हूँ, देखो कि एक एक्स फिर से एग्जिस्ट करेगा इस ए बी इंटरवल में सच दैट मैं इस एफ एक्स को किसके साथ लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ए टू बी जी टी डी टी, इसको उधर भेज दिया, और जी टी डी टी एफ टी डी टी ये सारा जो है मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ आईवीटी फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस यूज किया है। दोबारा देखेंगे, हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक एक्स एग्जिस्ट करेगा इस ए बी इंटरवल में सच दैट जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो है आईवीटी फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस पता होनी चाहिए। पेपर में जो है आप इस चीज को स्टेट भी करोगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इस थ्योरम को जरूर स्टेट करना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब